वैस में प्लीज। और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ताकि उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में नहीं था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देर नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। हेलो, इसमें प्रिंस और ये हमारा 276 एपिसोड है। तो इस बार कुछ ज़्यादा दिन लगा दिया, कुछ महीने लग गए, मुझे थोड़ा सा काम था सो यूट्यूब चैनल में टाइम नहीं दे पाया। जो भी हो मैं बैक कर चुका हूँ और आपसे हर हफ्ते फिर से पहली तरह वीडियो डाले जाएंगे मेरे इस चैनल पे भी और दूसरा चैनल पे भी। तो हमारा इस घटना को भेजा है राशिद ने और वो कलकत्ता में रहने वाला है। तो उसने हमें जैसे ही भेजा है मैं आप लोगों को ऐसे ही बताने वाला हूँ। तो ये कब्रिस्तान की घटना है और इस कब्रिस्तान बहुत ही पुराना था और आसपास का जो दीवार था वो भी टूट गया था। ऐसा लग रहा था बहुत दिन से कोई इधर कोई किसी को दफनाया नहीं है। तो मेरा साथ जो मेरा रिलेटिव्स आए हुए थे, मेरा चाचा जी आए हुए थे, मेरी चाची थी और मेरे एक कज़िन भी थी, मतलब मेरे एक कज़िन भी था। तो वो लोग का पास में एक ढाबे पे चले गए थे खाने के लिए और मैं सोचा शायद इस कब्रिस्तान का देखा जाए, क्योंकि अब दिन की बात थे और मैं दिन में उतना जब सूरज के किरण है डरने का मुझे कोई बात नहीं लगा। उधर थोड़ी सी हवाएं चल रही थी आसपास और मुझे लगा कि शायद देख लिया जाए आखिर क्या होगा। और मैं जब भी कब्रिस्तान में एक पैर घुसाया तो तब भी एक गर्मी हवा सी मुझे छूकर चली गई। पर मैं थोड़ा सा अंदर गया, जब कुछ दिखने का था नहीं तो मैं बैक करने का सोच लिया और तब भी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। तो मैं जब मुड़कर देखा तो एक कब्रिस्तान के ऊपर एक बूढ़े दादाजी मिला मुझे। पता नहीं वो दादाजी कुछ बड़बड़ाए थे अपने आप में। मैं अचानक से उस दादाजी को देखकर थोड़ा सा डर सा गया, क्योंकि आसपास तो कोई था नहीं, लेकिन अचानक से दादाजी घर से आ गए। तो मैं जब थोड़ा सा आवाज़ किया तो उस दादाजी का जो बढ़ाना था वो थोड़ा सा रुक गए और लेकिन उसने आँख नहीं खुले। उसका आँख पहले से बंद थे, अब भी बंद थे। उसके बाद उसने पूछा क्या चाहिए। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं बस इस कब्रिस्तान का देखा और हालात देख के मुझे लगा शायद जाके कुछ देखना चाहिए, चेक करना चाहिए क्या है। तो ये सुन के दादाजी ने बोला कि कब्रिस्तान में आए हो, बहुत कुछ होते हैं आसपास, तो तुम्हें किसी को साथ में लेना चाहिए था पहले। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि इस कब्रिस्तान में ऐसा क्या है और दिन में क्या दिखेगा मुझे। लेकिन दादाजी ने कहा दिन में भी बहुत कुछ आ सकते हैं, अच्छे हवा भी थे, हवा भी है, उसके बाद बूढ़े हवा भी आ सकते, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन तब भी उस दादाजी ने थोड़ा सा गुस्से से बोला, पहले सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। चलते हैं अपने कहानी की। अपने गाड़ी की तरफ जब हमारा जो काजिन है उधर उसका हाथ कार के दर्जा पे आ गए है, इसलिए उसको चोट आ गई है।
तुम्हारा जो चाचा और चाची जी है वो तुम्हें बहुत बार कॉल किया हुआ है, इधर नेटवर्क नहीं है इसीलिए आ नहीं रहा है। ये बात सुन के मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि उसको उस दादाजी तो इधर थे, उसको कैसे पता चला कि मैं मेरे कजिन के साथ आया हुआ हूँ। तो मैं जल्दी से उधर से जाने के लिए घूमा, लेकिन मुझे अचानक से लगा कि दादाजी का पैर की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं, पैर आखिर था का। तो मैं जब फिर से घूम के देखने गया, देखा कि उधर एक गड्ढा था। तो मैं पास में जाके देखा कि एक पुराना कब्रिस्तान है और उसका अंदर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, सूरज की किरण में भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और जल्दी से दौड़ के मेरा कार की तरफ आना चालू कर दिया। मैं जब कार की तरफ पहुंचा और मैं बहुत ज़्यादा दौड़ के गया, ये करीब 10-15 मिनट का रास्ते थे। मैं 3 से 5 मिनट में उसको कवर कर लिया और जाके देखा कि मेरा जो चाचा जी थे वो चलने के लिए तैयार थे और मेरा चाची जी मेरा काजिन को थोड़ा सा संभाल के रख रहा था। और जाके जब पूछा तब पता चला कि मेरा काजिन को हाथ दरवाजा पे आ गया। ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं और उस दादाजी तो साथ साथ थे, तो उसने ये सब कुछ आखिर कैसे देखा मुझे पता नहीं। उस दादाजी आखिर कौन थे, उस दिन से उसको मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आया कार मेरे साथ ये क्या हुआ था। तो ये वाला थी हमारे पहली घटना। ये थोड़ा सा छोटी थी, तो क्यों ना छोटी सी एक और घटना सुन लिया जाए। तो हमारी इस घटना जो जिसने भेजा है उसका नाम है राम, और वो ओल्ड दिल्ली में रहने वाला है। उसने हमें जैसे ही बताया मैं आप लोगों को ऐसे ही बताने वाला हूँ। तो ये घटना थे मेरे दादाजी का। तो मेरे दादाजी का तब नए नए शादी हुई थी और दादाजी और दादी जी का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गए थे किसी बात पे, इसलिए दादी जी गुस्सा करके अपने मायके चले गए थे। तो दादाजी के घर वाले ने बोला कि ये नई दुल्हन है, इसलिए शायद थोड़ा सा गुस्सेल है, लेकिन जो भी है तू जाके जल्दी से बहू को घर पे ले गया। तो इसीलिए मेरे दादाजी उस रात को ही निकल गए दादी जी को लाने के लिए। तो मेरा दादी जी का जो घर थे उधर जाने के लिए नाव से जाना पड़ते, क्योंकि उधर नदी थे। तो दादाजी जब रात को नाव लेके जा रहे थे तो कुछ लोग जो आसपास थे वो लोग कह रहे थे कि रात को जाना उधर खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मेरा दादाजी ये सब माना नहीं। तो जब दादाजी नाव को सामने ले गए तब पता नहीं उसको लगा कि पीछे से कुछ बड़ी मछली या कुछ पानी में छलांग मार ली। पहले सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, अगर कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये 10 से ज़्यादा लोग तक पहुँच जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। चलते हैं अपने कहानी पे। मेरा दादाजी जब बहुत ज़्यादा सामने गए, मतलब लगभग बीचों बीच में थे नदी का, तब ऐसा लगा कि दादाजी का शरीर पे कुछ हवाएं आके लग रहे थे, लेकिन वो नाव पे नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्यों। ये देख के मेरे दादाजी को याद आ गया, लोग बोल रहे थे कि ये रास्ते बहुत खतरनाक है। दादाजी के तब पता चल गया शायद उसके साथ कुछ पूरा होने वाला है। तो जिस लाठी से मेरे दादाजी नाव चला रहे थे, अचानक से उस लाठी को पता नहीं क्या हो गया, वो पानी से ऊपर उठ ही नहीं रहे थे। तो ऐसे ही करते करते मेरे दादाजी किनारे पे आ गए थे। तो किनारा इतना ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए मेरा दादाजी जल्दी से नदी में छलांग लगा ली और उस पर जाके उठ गया। उठने के बाद उसको
देखा कि अचानक से सामने कोई लाश चल रही थी। मतलब कोई मर गया, उसको जलाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आसपास कोई लोग दिख नहीं रहा था। उसके बाद मेरा दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए और जल्दी से उधर से चलने लगे। और अचानक से तब लगा कि नदी में कुछ बड़ा सी चीज़ छलांग मारी, ऐसे ही कुछ आवाज़ आया। ये सब सुन के मेरा दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए और जल्दी से भागने लगे। लेकिन पीछे हैंड बैग पर पीछे से कोई कहा, तुझे क्या लगता है तो इतना आसानी से बच जाएगा? तो ये सुन के मेरे दादाजी दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते मेरे दादाजी का जो चप्पल थे वो टूट गए। जब मेरे दादाजी चप्पल, जो टूटा हुआ चप्पल थे, वो हाथ पे लेके खड़े हुए, तब सामने ऐसा कुछ देखा जो देखकर मेरे दादाजी का होश उड़ गए। उसने देखा कि सामने ही कोई आदमी खड़ा हुआ था। उसको सारे तरफ से सफ़ेद कपड़े पहना हुआ था, लेकिन उसका जो मुंह था वो बहुत ज़्यादा जला हुआ था और मतलब पूरे शरीर उसका जला हुआ था। लेकिन वो आदमी उधर खड़ा हुआ गया मेरे दादाजी के सामने, और वो आदमी मेरे दादाजी को बोल रहे थे, उधर क्या हुआ है? ये देख के मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए और चीख के उठा कि कोई मुझे बचाओ। और उसका पास में एक घर थे और उस घर का जो आदमी थे वो पहले सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। हर टॉयलेट करने आए थे। वो बहुत पहले की बात थे, जो जहाँ लोग घर के बाहर टॉयलेट करते थे, तो वो ही आदमी, उसका लाइट साथ में थे, वो लेके दौड़ के आ गए। और वो आदमी आते ही जो इंसान थे सामने जला हुआ, वो गायब हो गया अचानक से। मेरा दादी जी का घर पे चले गए और ये सारे सबको बता दिया और नहा लिए। तो सुबह मेरा दादाजी को बहुत ज़्यादा बुखार आ गए और बाद में पता चला कि उस जो जगह थे जिधर मेरा दादाजी किसी को चलते हुए दिख रहे थे, उधर एक शमशान थे। और उधर पता नहीं उस दिन ही किसी आदमी को जलाया गया था जो पहले से ही चल के मर गए थे। लेकिन मेरे दादाजी जब आ रहे थे तब वो लोग उस आदमी को जला नहीं रहे थे, उसे पहले जला दिया। लेकिन हाँ, उसी दिन उसको जलाया। तो इधर कभी कभी कुछ आदमियों का लाश मिलते हैं रात को, ऐसे कुछ होता है उन लोगों के साथ, लेकिन अगले सुबह ऐसे मिल जाते हैं। उस आदमी उस दिन अगर दौड़ के नहीं आते तो मेरा दादाजी शायद उधर ही मर जाते थे, उसका वापस लौटना नामुमकिन थे। तो अगर आप लोगों को ये घटना अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और एक लाइक दे के जाना, क्योंकि लोग अगर लाइक करते तो हमें ऐसे ही मतलब ये बहुत ज़्यादा जगह पर प्रमोट होते और हमारे वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिलते है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियो और देने का। तो अगर आप लोग पहली बार के हमारे चैनल पर आओ, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना कि जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। यार भाई का थोड़ा भालो कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को किसी को घटनाएं, ऐसी सच्ची घटनाएं आप लोगों के पास और
मेरे पास भेजना है तो लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात पकड़ा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो को रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, आपका पास भी घटना है, सच्ची घटना है, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।